तो भाई जब से बड़े भैया ने अपना नया यूट्यूब चैनल खोला ना, मजे ही मजे आ रखे हैं भाई। बड़े भैया का एक रॉ अनफिल्टर्ड वर्जन देखने को मिल गया है एंड इट्स ऑनेस्टली वेरी एक्साइटिंग। कल रोनाल्डो ने एक वीडियो डाला अलोंगसाइड रियो फर्डिनांड, लगभग 25-30 मिनट का वो वीडियो था। उसमें ही हैज टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। उन्होंने अपने 2023-24 सीजन के बारे में बात कर लिया, द वे ही हैज परफॉर्म्ड। उन्होंने यूरो 2024 के बारे में बात कर लिया। ही हैज टॉक्ड अबाउट यंग प्लेयर्स एंड द फाइनल थिंग वाज, क्या ऑब्जेक्टिव है रोनाल्डो का अब फ्रॉम फुटबॉल, क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो अब वो ऑब्टेन करना चाहते हैं फ्रॉम फुटबॉल। रियो फर्डिनांड ने ये सवाल रोनाल्डो को पूछा एंड रोनाल्डो ने बोला दैट पहले तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा 900 गोल्स का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाए, वो अचीव हो जाए। उसके बाद मैं फोकस करना चाहता हूं ऑन द 1000 गोल्स मार्क। ये मेरा असली ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा असली मोटिवेशन है, ये मेरा असली गोल है जो मैं ऑब्टेन करना चाहता हूं। मजे की बात तो इसके बाद हुई। उन्होंने बोला कि द डिफरेंस हियर इज कि मेरे हर एक गोल के लिए फुटेज है, वीडियो है। एंड इनफैक्ट मैं मेरे ट्रेनिंग गोल्स भी दिखा सकता हूँ क्योंकि उसके लिए भी फुटेज है, वीडियो है, एंड मैं प्रूव कर सकता हूँ लोगों को। एंड फिर आई डोंट केयर अबाउट हु इज द गोट उनके हिसाब से एंड ऑल दैट, बट मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने 1000 गोल स्कोर करे है भाई। अब मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे करेगी कि भाई रोनाल्डो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है पेले को, रोनाल्डो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सर बॉबी चार्ल्टन को, रोनाल्डो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है यूसेबियो को, मैराडोना को, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो को। अब रोनाल्डो ने बोला आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मतलब सून लेटर ही जैसे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट पास करी, इट वाज बैंटर बिटवीन टू पीपल एंड आई थिंक टू पीपल आर मतलब टू गुड फ्रेंड्स कैन हैव बैंटर एंड इट वाज प्योरली बैंटर मेरे हिसाब से। एक तरीके का सटल वे ऑफ स्पीकिंग है, इट्स नॉट एग्जैक्टली डिसरिस्पेक्टफुल मेरे हिसाब से। या फिर तुम लोग कहोगे कि यार तुम तो रोनाल्डो के फैन हो इसलिए तुम उसको डिफेंड कर रहे हो, कुड भी, तुमको जो मानना है मानो। पर मेरे हिसाब से इट्स सिंपली सिंपली बैंटर एंड इट्स फनी, इट्स जेन्युइनली फनी भाई। उन्होंने बोला बट एटलीस्ट आई हैव वीडियो फुटेजेस फॉर इट, इट्स जेन्युइनली फनी। अगर तुम लोग को याद ना हो, जब रोनाल्डो ने पेले का जो माइलस्टोन है गोल्स का वो तोड़ा था, तब पेले ने इनिशियली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जो फिगर्स थे वो चेंज कर दिए थे। उन्होंने कुछ पहले एक्टिव टॉप गोल्स, मतलब कुछ तो टॉप गोल स्कोरर ऑफ फुटबॉल 800-900 गोल्स का उनके डिस्क्रिप्शन में रहता था। पर फिर उन्होंने बाद में चेंज कर लिया एज सुन एज रोनाल्डो कंप्लीटेड इज माइलस्टोन, और उन्होंने 1200 की कोई फिगर दिखा दी। तो इसी चीज के लिए रोनाल्डो ने कहा है कि भाई मेरे हर एक गोल के लिए फुटेज है एंड इट वाज जेन्युइनली प्योर बैंटर। ठीक है, इट वाज जेन्युइनली प्योर बैंटर। मजे आ गए लिटरली, वो ट्रेनिंग वाली जो बात करी और मजे आ गए। ऑब्वियसली इट इज लुकिंग वेरी ऑब्वियस कि रोनाल्डो भी ये सारे मीम्स देखते रहते हैं। शायद उनके बेटे उनको दिखाते हैं या टीम में कोई दिखाता होगा, आई डोंट नो। पर ही हैज़ एन आइडिया अबाउट ऑल दिस एंड इट्स जेन्युइनली वेरी फनी। मैं आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई आगे जाके रोनाल्डो क्या बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ तो ये हो गई रियल मैड्रिड के साथ, जो मेरे को बात करनी थी वो ये थी कि मिडफील्ड में जो हमारी डेप्थ है वो कम हो रही है। क्वालिटी तो है भाई, क्वालिटी की तो टेंशन ही नहीं है। वैल्वर्डे है, चुआमेनी है आपके पास जो नंबर 8 भी खेल सकता है एट टाइम्स, मॉड्रिच भी है आपके पास, ये सारे क्वालिटी ऑप्शंस आपके पास है। बट द थिंग इज कि सिर्फ यही नंबर 8 आपके पास अवेलेबल है एंड इट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। क्यों आपके पास सिर्फ ये 3 नंबर 8 अवेलेबल है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैड्रिड ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा ही मिडफील्ड डेप्थ थी, आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 मिडफील्डर्स थे अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। लेकिन अब सिर्फ 3 अवेलेबल है बिकॉज जूड बेलिंगम और एडवार्डो कामाविंगा अभी इंजर्ड है। मारियो मार्टिन और निको पास जा चुके हैं लोन पे टू द रिस्पेक्टिव क्लब्स, दे हैव लेफ्ट रियल मैड्रिड फॉर दिस सीजन। एंड अब डैनी सबायोस भी एक ऐसे प्लेयर बन रहे हैं जो कि सोच रहे हैं टू लीव द क्लब परमानेंटली। अभी निको पास तो जा चुके हैं कोमो, जो कि एक सीरिया में न्यूली प्रमोटेड साइड है, और यहाँ पर मैं मारियो मार्टिन की बात करूँ तो ही हैज गॉन टू रियल वैलाडोलिड। तो यहाँ पर डैनी सबायोस चाहते हैं टू ऑब्टेन मोर प्लेइंग टाइम एंड द थिंग इज कि द रीजन व्हाई ही वांट्स टू लीव रियल मैड्रिड इवन मोर नाउ इज बिकॉज उनके पास 3 ऑफर्स अवेलेबल है ऑन द टेबल। उनके पास एक ऑफर फ्रॉम नॉन स्पेनिश साइड है, आई थिंक इट इज मोस्टली अ सऊदी साइड जिन्होंने ऑफर करा है डैनी सबायोस को। बाकी 2 टीम्स कही जा रही है कि रियल बेटिस है और एक और स्पेनिश क्लब है जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। तो ये 3 ऑफर्स इस समय अवेलेबल है डैनी सबायोस के लिए एंड रियल मैड्रिड को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डैनी सबायोस जाते हैं। बट एक तरीके का स्लाइट ऑफ एक सेट ऑफ सेटबैक है ये एक तरीके का, बिकॉज अब रियल मैड्रिड के पास कम प्लेयर्स अवेलेबल है एंड अब उनको रीप्लान करना पड़ेगा कि किसको साइन करना है किसको नहीं। तो वहां पर थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं। अभी के लिए उनके जो टेक्निकल डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट है, इस समय स्टडी कर रही है प्रपोजल्स, इस समय स्टडी कर रही है कि हु कैन बी द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट एंड 4 नाम निकल कर आ रहे हैं। उन 4 नाम में से जाने से पहले मैं तुम
लोग को ये बता देता हूँ कि मैड्रिड डैनी सेबास को कितने में बेचना चाह रही है। मैड्रिड डैनी सेबास को 15 मिलियन में बेचना चाह रही है, एंड जो भी क्लब 15 मिलियन देने को तैयार होगा वो क्लब लेके जाए भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी भी यहाँ पर पुश नहीं कर रहे। यूजुअली हम ये देखते हैं कि कार्लो एंचेलोटी हमेशा हमेशा अपने प्लेयर्स को लिटरली बैक करते हैं, हमेशा अपने प्लेयर्स को रोकते हैं कि भाई मत जाओ मत जाओ, फिर जाना ना जाना उन पे रहता है, पर हमेशा बैक करते हैं कार्लो एंचेलोटी। इस केस में भी डैनी सेबायोस कोई भी नहीं कह रहा सेबायोस को कि भाई तू रुक जा, बिकॉज वो समझते हैं भाई कि बंदे को फर्स्ट टीम प्लेइंग टाइम चाहिए, प्लेइंग एक्शन चाहिए, जो कि इतना नहीं मिला है उनको पिछले सीजन और पिछले के पिछले सीजन। तो यहाँ पर डैनी सेबायोस का जाना बनता भी है, और 15 मिलियन की ट्रांसफर फी अगर कोई क्लब पे कर पाता है तो आई थिंक इट इज नथिंग लाइक इट। 15 मिलियन फॉर डैनी सेबायोस इज प्रीटी मच ओके, मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि रियल बेटिस डोंट वांट टू पे मोर देन 7 और 8 मिलियन, बट जो नॉन स्पेनिश क्लब है, शायद से वो एक सऊदी टीम हो सकती है, तो वो डेफिनेटली 15 to 20 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दे आर विलिंग टू ओवर पे भाई, बिकॉज उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो उसका बाप ही देता है। खैर ये तो एक अलग चीज हो गई ऑल टुगेदर। अब क्या 4 नाम निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहला नाम और सबसे प्रोमिनेंट नाम आद्रियन राबियो का है। अब दोस्तों मैंने आद्रियन राबियो का कैसा सीजन किया था विद यूवेंटस, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है, क्या रीजन है मेरे को सच में बताऊं, मुझे अभी पता नहीं चला है। पर पर आद्रियन राबियो एक क्वालिटी प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ही हैज गिवन गुड सीजंस विद यूवेंटस इन द पास्ट। अभी भी सिर्फ 30 इयर्स ऑफ एज है, एंड इजिली रियल मैड्रिड उनको एक 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकती है एट द क्लब, अगर वो एक इंजरी प्रोन प्लेयर नहीं रहते हैं तो। नाउ अब एक प्लेयर का फ्री एजेंट रहना, उसके पीछे भी काफी कारण हो सकते हैं। मतलब आई नो सर्जियो रैमोस भी अभी फ्री एजेंट है, आद्रियन राबियो भी अभी फ्री एजेंट है, हो सकता है दे मस्ट बी टॉकिंग टू क्लब्स, दे मस्ट बी हैविंग ऑफर्स एंड दे आर रिजेक्टिंग इट। या फिर एक चीज ये भी हो सकती है दैट दे डोंट हैव ऑफर्स, एंड इफ दे डोंट हैव ऑफर्स दैट मींस दे आर नॉट रेलेवेंट इनफ। मैं ये नहीं कह रहा कि रैमोस इररेलेवेंट है ऐसा कुछ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट गेट माई पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम तो आद्रियन राबियो का निकल कर आता है। फ्री एजेंट होंगे, ज्यादा कुछ फी पे करनी नहीं होगी, सैलरी भी बहुत डिसेंट लेंगे, एंड इज अ डिसेंट स्क्वाड प्लेयर इन माय ओपिनियन। दूसरा नाम जो मैड्रिड शॉर्टलिस्ट कर रही है वो जोशुआ किमिच का है, जो कि 2025 में फ्री एजेंट बनेंगे। ही विल बी रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट इन 2025, या तो वो बायर्न म्यूनिख के साथ एक्सटेंड करेंगे या फिर ही विल लीव द क्लब, वो देखने वाली बात होगी। ऑल्दो ही इज अ प्रॉपर बायर्न म्यूनिख वाला बंदा, वो अकेडमी से निकल कर आए थे फॉर दैट टीम, एंड आई डोंट वांट टू सी हिम पर्सनली लीव बायर्न म्यूनिख, बट ऐसा भी हो सकता है आफ्टर द मैनेजरियल चेंजेस एंड एवरीथिंग that he wants to leave Bayern Munich। तो एक प्रोपोजिशन तो ये भी रियल मैड्रिड पुट अप कर सकती है फॉर 25 to 30 मिलियन फॉर जोशुआ किमिच। आई थिंक एक स्टील ऑफ अ डील होगी। आई नो ही इज लाइक 29 और 30, पर आई थिंक जोशुआ किमिच अभी भी 3-4 साल ऑफर कर सकते हैं टॉप लेवल क्वालिटी फुटबॉल, एंड आई वुड बी विलिंग टू पे फॉर जोशुआ किमिच भाई, बिकॉज इज अ क्वालिटी प्लेयर, और आपको टीम में क्वालिटी चाहिए, आपको टीम में लीडर्स चाहिए, एंड किमिच इज सर्टेनली वन ऑफ दैट। एक और प्लेयर जिसका नाम प्रपोज किया जा रहा है यहाँ पर इन द लिस्ट, दैट इज मार्टिन जुबिमेंडी। जुबिमेंडी अगर आपको नहीं याद हो तो रियल सोसिएडाड के प्लेयर है, लिवरपूल के साथ उनकी ट्रांसफर सागा चल रखी थी, एंड जुबिमेंडी इवेंचुअली डिड नॉट गो टू लिवरपूल। तो शायद से एक और मिडफील्डर हो सकता है जो कि मैड्रिड के हाथ आ जाए और लिवरपूल के हाथ ना आए, तो मार्टिन जुबिमेंडी एक और नाम है जो मैड्रिड टारगेट कर रही है। खैर ये लीस्ट फेवर्ड प्रोपोजिशन है फॉर मार्टिन जुबिमेंडी। बीच में तो रॉद्री का भी नाम निकल कर आना शुरू हो गया था, पर फाइनली उसमें क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि रॉद्री वो नाम नहीं है जिसको मैड्रिड टारगेट कर रही है। तो ये 3 तो मैंने आपको नाम बता दिए। चौथा नाम जिसको प्रपोज किया जा रहा है, जिसको स्टडी किया जा रहा है, वो है मातियो कोवाचिच, एंड ये एक एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर है। जितने भी तुम लोग में से जिनको नहीं मालूम हो, मातियो कोवाचिच वाज द पार्ट ऑफ दैट 3-peat विनिंग टीम। 17-18 सीजन में उन्होंने थोड़े बहुत गेम्स खेले थे, बट सून आफ्टर ही लेफ्ट द क्लब फॉर चेल्सी, एंड फिर चेल्सी से वो मैन सिटी के लिए खेलते हैं। पर अभी द थिंग इसकी गुंडोगान वापस आ चुके हैं, एंड कोवाचिच वाज एक्चुअली मैन सिटीज रिप्लेसमेंट फॉर गुंडोगान। पर अब गुंडोगान वापस आ चुके हैं, कोवाचिच को प्लेइंग टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, तो शायद से बातचीत ये हो सकती है टू गेट कोवाचिच बैक टू रियल मैड्रिड। वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि जानते हैं मैड्रिड को इन एंड आउट, एंड ही आल्सो माइट बी लुकिंग आफ्टर जॉइनिंग द क्लब भाई, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड रियल मैड्रिड। लूका मॉड्रिच उनके काफी क्लोज फ्रेंड है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लूका मॉड्रिच उनके आइडल भी है, तो ही कुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीजॉइन रियल मैड्रिड आफ्टर गेटिंग लेस प्ले टाइम। वो तो एक अलग बात ऑल टुगेदर भी हो जाती है कि मातियो कोवाचिच अगर रियल मैड्रिड भी आ जाते हैं तो भी उनको गेम टाइम उतना नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करते हैं या फिर जितना वो चाहेंगे। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो रियल मैड्रिड को एक स्क्वाड प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, एक ऐसा बंदा जो कि स्क्वाड में बहुत अच्छी तरीके से सेटल इन हो जाए और ज्यादा प्लेइंग टाइम भी डिमांड ना करे कि भाई आई वांट टू प्ले एवरी गेम। वैसा वाला बंदा हमको प्ले टीम में नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। हमको स्क्वाड प्लेयर्स चाहिए हमारी स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए, एंड इन चारों नाम में से मेरे हिसाब से आद्रियन राबियो बेस्ट नाम हो सकता है भाई, बिकॉज फ्री एजेंट है बंदा, फ्री में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अभी भी 30 का ही है, यू कैन इजिली ऑफर हिम अ 2-year डील एंड ही कैन प्ले फॉर योर क्लब फॉर 2 years, एंड अगर अच्छा करेगा तो आप एक्सटेंशन भी दे सकते हो।
तो आद्रियन राबियो, वैसे मैं सच बताऊं ना दोस्तों, वो बहुत लंबे टाइम से लिंक्ड है विद रियल मैड्रिड। अगर तुम लोग को नहीं मालूम हो तो 2019 से आद्रियन राबियो इज लिंक्ड टू जॉइन रियल मैड्रिड। जितने भी लोग बहुत पहले से फुटबॉल देख रहे हैं उनको इस बंदे का नाम मालूम है, काफ़ी लंबे टाइम से लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ। एंड अब तक ये डील कभी कंप्लीट हो नहीं पाई है, बट एक हाई चांस बन सकता है। दिस सीजन आद्रियन राबियो इज अ फ्री एजेंट, तो माइट एज वेल रियल मैड्रिड कैन गो एंड टारगेट देम। पर एक और खबर है जो निकल कर आ रही है, दैट इज रिगार्डिंग फ्लोरियन वर्ड्स। फ्लोरियन वर्ड्स को रियल मैड्रिड टारगेट कर रही है, स्पेशली आफ्टर दिस एंटायर मिडफील्ड सागा जो कि किक इन हो चुका है मैड्रिड में। फ्लोरियन वर्ड्स का नाम फिर से आ चुका है ऑन द टेबल। एंड ये कहा जा रहा है कि 2025 में रियल मैड्रिड इस प्लेयर को लेकर आएगी। 120 मिलियन है वैल्यूएशन फ्लोरियन वर्ड्स की, तो उतना मैड्रिड को पे करना पड़ेगा फॉर दिस प्लेयर। आई डोंट थिंक मैड्रिड को उतना पे करना चाहिए। ऑब्वियसली क्वालिटी मिडफील्ड में अब चाहिए रहेगी, बिकॉज लुका मॉड्रिच भी क्लब छोड़ के चले जाएंगे, बट अगेन ही इज एन अटैकिंग ऑप्शन। वो एक सीडीएम या फिर एक नंबर 8 काइंड ऑफ अ प्लेयर नहीं है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में खेलना प्रेफर करता है, द सेम पोजीशन एज जूड बेलिंगम। अगर आप रोड्रिगो को बेचने का सोच रहे हो तो फ्लोरियन वर्ड्स को ले आओ, तब मेरे को थोड़ा सा सेंस बनता है, बिकॉज फिर आप 442 डायमंड में वापस जा सकते हो, फिर आप बेलिंगम वेलवर्डे को नंबर 8 खिला सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसलिए मैं फ्लोरियन वर्ड्स का नाम प्रपोज नहीं करूंगा, मोर सो बिकॉज इज 120 मिलियन। ऑब्वियसली इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड है, बहुत ही प्यारा सीजन रहा है फ्लोरियन वर्ड्स का पिछले सीजन। बट आई डोंट वांट फ्लोरियन वर्ड्स सिंपली बिकॉज आपको जरूरत नहीं है उस प्लेयर की, बट अगेन नाम तो निकल कर आ ही रहा है भाई बंदे का। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरिद इना नमाज हाज सेल्फिना मामूस रियाल।